क्या आप वोट नहीं देते हो? वोट दी है, उसकी पूरी वोट दी है हमने। फिर क्यों जो विधायक यहाँ आके झांकते नहीं? उसने बोला गांव छोटा है, हमने वोटा की इतनी जरूरत नहीं, साहब की वोटा की जरूरत नहीं। कौन बोलते हैं ऐसे? शरद बोलता है और कौन बोलता है? बोल के गया हाँ, बोल के गया है। क्या बोलते हैं? बोल के गया गांव में। ये मैंने बताए थे ना, जो लड़की वो बहू जो थी वो बोल पड़ी उससे। हमने तो इस न्यू कोई दी घरा गांव में आए थे, गलत नहीं बोल लग रही थी। वह दिमाग आउट थी, वह बोल पड़ी तो वो थूक कर चला गया। इस गांव की वोटा की हमने जरूरत नहीं है। थूक कर चला गया। इस गांव की वोटा की हमने जरूरत नहीं है। एमसीडी वाले 10 आदमी की जरूरत है तो एक या 2 आदमी आता है और वो निकाल देते हैं तो उठता नहीं, वो यहीं पड़ा रहेगा। इसमें वो वापस जो है तो वो और गांव में क्या क्या समस्या है जो काम होने चाहिए थे सरकार के द्वारा, वो नहीं हो पाए? भाई कूड़ा घर पहली बात थी, पहली समस्या कूड़े की है और चारों तरफ जो खुली पड़ी है तो इसमें से डीएसआईडीसी में से आती है, फैक्ट्रियों का मलबा जो है वो कहीं भी डाल देते हैं। गाय गुए खा लेती है, उन्हें अच्छे बूढ़े ने वो मर जाती हैं और हालत खराब है। गाँव की सफाई की विशेष समस्या है, सफाई और नाली मोरी। रोड चलने का नहीं है। तो केजरीवाल ने जो वादे किए थे उस पे काम हुआ नहीं? रोड सारा टूटा पड़ेगा, चारों तरफ आप जाओगे तो आपको पानी और जगह जगह गड्ढे मिलेंगे। और क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? नालियां हैं, महिलाओं को क्या है? क्या याद है? ये नाली है, मकान में पानी मरला रहा, तू देख नालियां क्या हालत हो रही। दिन पेंशन नहीं, इसमें कोई बरात करनी, इसमें कोई क्या की सुविधा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक खोल ले सरकार ने, कुछ भी नहीं है इस गांव में। नहीं है? नहीं है। तो विधायक से कभी समस्या के लिए गए? आवे तो बने हैं, जब तक बने हैं, जब तक यूं हाथ जोड़े हैं, वोट लेनी है जब, और कोई फटकता नहीं फिर आड़े। नाले नहीं बने, उसके बाद किसी ने समझ वो नहीं लगाया। उसके बाद किसी ने नाला वो थी अरुणा ने जब ये नाला बनवाया था चार रोड के, जब से मैं सारा मकानों में पानी जा रहा है टोटली। क्या गांव में गलियों में देखो पानी भरा है, निकलने का रास्ता नहीं है, नाले जाम हो जाती है, क्या पता मुश्किल से निकले। यहाँ तो बाहर है, गांव के अंदर हालत इतनी खराब है, पानी जाता ना और कुछ नहीं गांव में। क्या आप वोट नहीं देते हो? वोट दी है, उसकी पूरी वोट दी है हमने। फिर क्यों जो विधायक यहाँ आके झांकते नहीं? उसने बोला गांव छोटा है, हमने वोटा की इतनी जरूरत नहीं, साहब की वोटा की जरूरत नहीं। कौन बोलते हैं? शरद बोलता है और कौन बोलता है? बोल के गया। हाँ, बोल के गया है। क्या बोलते हैं? बोल के गया गांव में। ये मैंने बताए थे ना, जो लड़की वो बहू जो थी वो बोल पड़ी उससे। हमने तो इस न्यू कोई दी घरा गांव में आए थे, गलत नहीं बोल लग रही थी। वह दिमाग आउट थी, वह बोल पड़ी तो वो थूक कर चला गया। इस गांव की वोटा की हमने जरूरत नहीं है। अच्छा, तो गांव की जरूरत देखो, विधायक यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इस गांव के वोट की जरूरत नहीं। अब विधायक क्या बनते हैं? पूरे गांव जो भी विधानसभा आती है तो एक विधानसभा उनके अंडर आती है, तो एक एक आदमी जो वोट देता है उससे विधायक बनता है। लेडीज ने कह दिया दिमाग तो उसी थी, और तक सब गांव में उसके साथ था। फिर उन्होंने भी काम किए थे कई। उसके बाद में कभी आकर के नहीं आया, नहीं आया। कुछ काम हुआ नहीं है सरकार में, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी। हमारे गांव में सफाई भी नहीं है। और दिखावा, हम प्रूफ दिखावा आपने। जब काम होंगे नहीं तो फिर वोट दे तो क्यों दे जनता? आप देख सकते हो कितना काम हुआ है। जनता जो कह रही है कि भाई यहाँ पे आकर के विधायक कभी झांकते नहीं है, तो जनता जो है परेशान है। अब की बार क्या माहौल है? क्या बदलाव की तरफ जनता जाएगी, या फिर ये सरकार में जो काम हुए हैं चेहरा देख के वोट देखते हो आप, या फिर किस तरीके से? भाई कोशिश करेंगे हम तो कि भाई जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सफाई करवाएगा, गांव की समस्या पे ध्यान देगा, उसी को वोट देंगे। अब ये थोड़ी ना हर बार हम बेवकूफ बनते रहेंगे। भाई सब लोग आते हैं उसके टाइम पे इलेक्शन के, हाँ भाई वोट मेरे को देना, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा करा देना, कुछ नहीं। गांव के बीच में से जैसे सीवर दब्बे, सीवर हमारे जाम है सारे वो ये ऊपर के ऊपर जाते, सारा जहाँ झील वहाँ पानी भर जाता पूरे गाँव में, अंदर के भी हालत खराब है। चपाड़ की व्यवस्था कैसी है? बुरा हाल, कुत्ते भी ना बैठते उधर, खंडित होगी बिल्कुल। बारात घर है? नहीं है, बारात घर नहीं है हमारे गांव में। कोशिश कर रहे हैं हम पूरी बनवाने की, लेकिन वो नहीं, विधायक की ओर तक कोई वो नहीं। देखिए किस तरीके से ना बारात घर है, ना चपाड़ में व्यवस्था है बैठने की। पंचायत द्वारा कुछ पार्क भी नहीं है, कोई बच्चे खेलने का या बड़ा बूढ़ा घूमे हुआ, कोई पार्क वार्क नहीं हमारे। राशन की दुकान है ना, कुछ नहीं है सब लोग, कुछ भी राशन की दुकान है ही नहीं, दूर तक नारियल लेते ले आओ जाके। तो देखिए समस्याएं अनेकों हैं, लेकिन समाधान कोई करने को तैयार नहीं है। भाई सुन लो, हमारे यहाँ तो बीजेपी आ जाओ, आप आ जाओ, गांधी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, काम कुम ना होता कुछ भी। हमने तो कुछ ना चाहिए, हमने तो नाली की सफाई चाहिए बस, गांव की रोड चाहिए ना, गलियां चाहिए। रोड राड तो ठीक है सब, बाकी ये है कि भाई सफाई तो होनी जरूरी है पहली। एमसीडी जो केजरीवाल के हाथ में दी, उसका फायदा हो रहा है? इसमें कोई फायदा ना। हमने 2 घंटे ड्यूटी मुश्किल तक रहे एक आदमी,
और जबकि 8 घंटे की ड्यूटी तो है गवर्नमेंट में, तो 2 घंटे ड्यूटी करेंगे भाई, बस ये है। जिस तरीके से अभी केजरीवाल ने कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन लागू कर रहे हैं, हमारी पुरानी तो कटवा रखी है उन्हें, बुढ़ापे की नू बता, हमारी खुद की पेंशन कट्टी अपनी 3 बार चालू करवा ली, फिर कटवा दी, कोई फायदा मिल नहीं रहा है। मन ने कोई फायदा नहीं लगा। देख मैं अपनी पर्सनल बताऊं भाई, बाकी पब्लिक ने किसने फायदा है किसने नहीं है वो तो वे जाने, बाकी मेरे को पर्सनल कोई फायदा नहीं लगे। तो क्या अब की बार जनता क्या सोच रही है? जिस तरीके से केजरीवाल ने वादे किए थे पिछली बार, उनको पूरा हो पाए हैं या फिर झूठा आदमी है, हम तो खुल के गए हैं। तो बदलाव की तरफ जनता जाएगी अब की बार? देखो भाई, देख हमारा गांव तो है दूसरी तरफ का, उसके खिलाफ का मतलब आधे हो जाती इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि केजरीवाल भी झूठा है, और भाई जो हमारे आगे ये अपना है एमसीडी के मेंबर, ये भी झूठे हैं, कोई ना, सब अपना खा है घरा सो है ठाटते हैं, सबके मोटे मोटे पेट हो जाए। तो जब विधायक वो आते हैं यहाँ पे वोट मांगने, कोई वोट मांगना है, बस वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। जब तो हाथ जोड़ेंगे और फिर ना पूछ जाना था कोई भी, हाँ फिर तो हमने जाना पड़ा ना उनके वहां, जी बाबू जी हाँ 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 होगा बैठ जाओ, और फिर कोई ना पूछती। हमारे यहाँ का विधायक था वो ये, अरे ये चौहान साहब, बताओ क्या किया उन्होंने, दर्शन भी ना करता कहता गाँव में आगे। शरद चौहान हाँ कभी आते नहीं समस्या ना ना के लिए? कभी ना आते आए आज तक। तो अब की बार पब्लिक जो बदलाव की तरफ जाएगी? तो ये नहीं कह सकता मैं नहीं, आपकी भी तो कुछ राय होगी, आप भी तो कुछ, जब वोट डालने जाते हो आप क्या सोचते हो कि क्या हमें मिलना चाहिए? भाई हम तो यूं जाए भाई सबने फायदा मिल जाए, गलत बात है। बाकी हम तो इसमें नहीं, पर्सनल हमारा कोई काम है नहीं, क्यों हमने कोई भी गवर्नमेंट राज्य हमने कमा के खाना है। पानी का बिल आज तक हमारे गांव में किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, कोई भी किसी का बिल माफ नहीं है। मैं केजरीवाल सरकार से ये मतलब कहना चाहता हूँ कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। नरेला विधानसभा का सापुर गढ़ी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, क्या क्या काम है जो होना चाहिए था नहीं हुआ गाँव में। सड़क जो फटकी जो बनी नहीं, नालियां ऐसी कैसी भरी रहती हैं, ना एमसीडी वाले काम करते, नाले ऐसे कैसे, सफाई वाली हमने वैसी लगा रखी है, मतलब पैसे देकर रोड की सफाई भी 100 रुपए देते हैं हम जब सफाई होती है। तो एमसीडी केजरीवाल के हाथ में देना कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं, काम ही नहीं करते ये। केजरीवाल कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली पानी बसें हर चीज फ्री हमने कर दी, ऐसा आपको मिल रहा है सुविधा? नहीं, बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है ऐसी, बीच में तो पूरे बिल आए हैं सबके, रोड सारे फटे पड़े हैं, जहाँ देखो आप कहीं भी निकल जाओ आप, कहीं कोई अच्छा रोड नहीं है, सारे नाले ठुके खड़े हैं, रेत ही रेत निकलता नाले से, जितने भी जो भी कोई सफाई करता है वो निकालता है और फिर उसको उठा के नहीं ले जाता, वो उल्टा फिर पानी के जरिए नाले में पहुंच जाता है। तो अब की बार क्या जनता सोच रही है, क्या केजरीवाल ने जो काम किए उनसे खुश है या फिर बदलाव करते हुए नजर आए? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। हाँ, 10 10 साल बड़ा भारी लग रहा है, देखो किसका है, हमें तो लग रहा है फूल का ही लग रहा है, मतलब बीजेपी पार्टी, बीजेपी का। बीएससी करके हेल्परिंग कर रहा है ये लड़का, बिहार से आया है दिल्ली अपना भविष्य बनाने के लिए और कह रहा है कि भाई बेरोजगारी है, क्या करे, करना पड़ेगा। तो आपने बीएससी करके क्या सोचा कि यहाँ आके दिल्ली आकर के आप क्या करना चाहते थे? देखिए सर, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, सिंपल परिवार। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे मदर्स जो है हाउस वाइफ है, घर की काम करते हो। खेती बाड़ी भी उतना नहीं है सर, मजबूरी की वजह से पढ़ाई उतना नहीं हो पाई। इसके रीजन है कि कमाना पड़ता है सर। यहाँ आकर के 12 घंटे काम करता हूँ, 12,000 रुपया देती है। फिर भी यहाँ का जो ठेकेदार है अच्छी से बात ढंग से नहीं करते, गाली दिया जाता है, बहुत ही तरीका की बात किया जाता है। कितने लोग को तो काम से निकाल दिया जाता है कि आपकी उम्र कम है। भाई अगर इसकी उम्र कम है तो काम मजबूरी है, तभी तो ये कमाने आया ना। इस बंदे को मजबूरी पूरे करो ना। अगर ये 16 साल की बंदा है तो इसकी अगर परेशानी कोई दिक्कत ना होती, इसकी मम्मी पापा के पास उतने होते तो बेचारा ये शायद काम करने नहीं आते। लेकिन मजबूरी है, सभी को मजबूरी कराता है। अब बात रही सर, आप पूछताछ कर रहे थे कि यहाँ सड़क की क्या स्थिति है। सरकार ने कितना काम करवाया, क्या लगता है आपको? गरीब को लूटा जा रहा है। गरीब को शिक्षा व्यवस्था कर दूंगा, आपको रोजगार डाल दूंगा। बाद में लोग वोट लेकर के कहाँ मिलते हैं सर, कहाँ मिलते हैं? लोग अपने जगह पे चले जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? क्यों फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री अस्पताल हैं, कहाँ फ्री शिक्षा, कहाँ की शिक्षा व्यवस्था फ्री है? चल करके वहाँ भी मैं इंटरव्यू देखता हूँ, थोड़ा वहाँ के टीचरों से मैं पूछता हूँ, जिनको ABCD नहीं आती है ना सर, वो भी आज टीचर है। कहा था मैं B.Ed किया हूँ। डिग्री नहीं, डिग्री मायने नहीं, हाथ जोड़ता हूँ सर। डिग्री एक कागज की टुकड़ी है।
कागज का टुकड़ा, एक डिग्री तो कागज का टुकड़ा है ना। डिग्री तो आप चाहो तो पैसा पे करके आप डिग्री बना ले सकते हो। कहना चाहूंगा जितने भी हिंदुस्तान न्यूज पे देख रहे हैं मेरा वीडियो, सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। मोदी जी के पास ये वीडियो जाना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और शिक्षा व्यवस्था ठीक, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, अच्छी सी व्यवस्था, जो पढ़ाई लिखाई है उसको जांच किया जाए, इंटरव्यू महीने महीने लिया जाए कि बच्चे का स्थिति क्या है, परेशानी क्या है। बच्चे लोग तो सरकारी स्कूल में घूमते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, आपने देखी है? मैं देखा हूँ यहाँ हरिश्चंद्र जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में भी गया हूँ। वहाँ जाओ ना सर, एक कागज बना देगा, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, अगले के पास ये करो वो करो। तो भाई ऐसा नहीं चला। आप प्राइवेट में जाओ, पैसे फेंको, देखो दन काम आपका होगा, जस्ट काम होगा। पैसे फेंको तुरंत का है, वहाँ का नियम है कि पैसे पे तो यहाँ सारा काम हो जाएगी। लेकिन सरकारी में क्या, अरे यार होगा तो होगा ना, 2 घंटा बाद लाइन में खड़ा हो जाना, यहाँ से 200 लाइन लगा लो ना, तब तक तो मेरा मरीज तो जो ज्यादा सीरियस है, मेरा मरीज को कहा होगा, आप समझ सकते हैं। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? विधायक ने जो काम कहे थे वो हो पा रहे हैं? जैसे बारात घर है, चौपाल है, और सड़कें हैं, गलियां हैं, सफाई है, क्या क्या काम आपके यहाँ पे हुआ है? भाई साहब डिस्पेंसरी के उसमें तो ये है कि हमारे गांव में डिस्पेंसरी नहीं है और बारात घर भी नहीं है। और सफाई के मामले में जब बारिश होती है तो पानी मतलब भर जाता है और सड़कें वगैरह कम कम मतलब बनी हुई है, कहीं पे मतलब का ढेर, कहीं पे मतलब प्रॉब्लम है। कभी विधायक आके समस्या सुनते हैं? नहीं, कभी नहीं सुनते हैं। नहीं। 5 साल में जैसे विधायक कितनी बार आपके गांव आए समस्या सुनने के लिए? 5 साल में कोई 1 या 2 बार आया होगा, वो भी चाय पानी पिया और गए। इतना कोई अपनी बात कहने के लिए गया, इतना जो गाड़ी में बैठ के गए तो क्या है ना, मतलब है ना, कहीं गांव में है ना समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या। तो जो केजरीवाल ने वादे किए थे कि भाई हमने सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली पानी हर चीज जो है वो फ्री कर दी, तो उसका फायदा जनता को मिल रहा है या फिर वो सिर्फ वादे ही हैं? वो जो केजरीवाल ने मतलब वादे किए कि भाई फ्री है, लेडीज के लिए तो मतलब फ्री है, मतलब पानी का बिल आज तक हमारे गांव में किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है। कोई भी किसी का बिल माफ नहीं है। मैं केजरीवाल सरकार से ये मतलब कहना चाहता हूँ कि वो हमारी तरफ ध्यान दे।